धर्म की पवित्र वृत्ति को चित्त में धारण करके राममय हो जाने की त्वरा के साथ, राम का हो जाने की भावना के साथ इस पवित्र अनुष्ठान को जिन्होंने आहूत किया, निमंत्रण किया, संकल्पित किया, ऐसे हमारे परम भागवत मुख्य यजमान श्री डॉक्टर साहब नीरज जी, उनकी धर्मपत्नी, उनके संगी साथी, परिवार के सभी जन और इस पवित्र अनुष्ठान के लिए जो समस्त कार्यकर्ता जुटे, वो भारत लोक शिक्षा परिषद के एकल के अभियान को जिन्होंने वन वन तक पहुंचाया, पूरे भारत को भारतमय करने के लिए एकल का बहुत बड़ा योगदान है। उसके लिए बहुत सारे लोग अपना तन मन धन समर्पित किए हैं। तो मैं एकल की समस्त टीम को भी, उनके कार्यकर्ता बंधु, उनकी लगन को, जिन्होंने यह विचार किया कि हमारे लिए तीर्थ तो तीर्थ है ही है, पर वनवासी के साथ खड़ा होना ये सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है, ये सबसे बड़ा पुण्य कार्य है कि हमारी संतानें संस्कारित हों। यही एक संकल्प है कि वो अपने धर्म संस्कृति से जुड़े, शिक्षा शिक्षा ही ना रह जाए, शिक्षा विद्या हो जाए और उसके लिए बड़े साधनों की जरूरत ना हो। सिर्फ एक शिक्षक पूरे गांव को जो है वो संस्कारित करे। बहुत साधारण से वो वीरव्रती हैं, वो त्यागी हैं, वो तपस्वी हैं, वो धन कमाने के लिए नहीं है, वो तो अपने राष्ट्र देव की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देने वाले। उसके लिए इतनी सुंदर ऊर्जा लगी है कि एक सक्षम एक अक्षम का हाथ पकड़ता है। जिनके पास सामर्थ्य है वो एक दो बच्चों का ही लालन पालन क्यों करेंगे, उन्हें सैकड़ों बच्चों के संस्कार की फिक्र करनी चाहिए और पूरे भारत को भारतमय बना देना चाहिए, राममय बना देना चाहिए। इस भावना के साथ ये पवित्र अनुष्ठान चल रहा है और हम सब जानते हैं धर्म की भावना चित्त में हो पर कर्म में भी तो हो, है ना। हम विचार करें अच्छा, पर अगर वो कर्म में ना उतरा तो फिर वो विचार थोड़े दिनों बाद निस्तेज हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए जब शुभ भाव आए तो वो कर्म में उतर जाना चाहिए। ऐसे हम कर्म योगी बने, ऐसे हम सक्रिय भूमिका निभाएं, जैसे हमारे आदरणीय डॉक्टर नीरज बोरा जी ने किया। उन्होंने कहा दीदी माँ लखनऊ आओ, लखन भैया की नगरी आओ और फिर राम भक्तों को राम कथा सुनाओ। हमारा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था और ऐसा मन भी नहीं था, लेकिन अपने मन से क्या होता है, जो ईश्वर चाहते हैं, जो हनुमंत लाल चाहते हैं, जो राम जी चाहते हैं, होता तो वही है। तो राम जी जो है संकल्प बन के डॉक्टर साहब के विधायक जी के चित्त में बैठ गए। दोनों पति पत्नी आए और मुझे निमंत्रण देकर चले गए। और मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें तो होती नहीं, बड़ी अडंबर उडंबर कुछ नहीं होते। दीदी माँ आ जाओ, हमने कहा ठीक है आ जाएंगे। हमने थोड़ा सा डपटा, क्योंकि किसको डांट पड़ी होगी, सोचो डांट पड़ी सत्यप्रिया को, क्योंकि हुआ ये कि कथा तय हो गई और कथा करने वाले को पता ही नहीं है कि वहाँ कथा करने जाना है। तो फिर ये हुआ कि नहीं, ये सब जो भी होता है विधि का विधान है ना। कर्ता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूँ ना तुम कुछ हो, उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है। हम तो मात्र खिलौने हैं, डोर तो किसी और के हाथ में है। सबको नाच नचाता फिर भी नजर नहीं वो आता। बोलो कौन है, बोलो कौन है, बोलो ना। सबको नाच नचाता किंतु नजर नहीं वो। तो ऐसी लीला करने वाले तो प्रभु श्री राम ही हैं। और कदाचित अगर हम ये विचार करें
कि हम उनके हाथ के उपकरण हैं, हमारा उपयोग हो रहा है ना। ठाकुर हमारा उपयोग, हमारे शरीर का उपयोग कर रहे हैं मंगल योजना के लिए, पवित्र अनुष्ठानों के लिए। सबके हृदयों में राममय हो जाएं, सबके दिल में बैठ जाएं प्रभु राम, सबके हृदय में उतर जाए गौ माता, सबके हृदय में पुण्य हो, सबकी दृष्टि पवित्र हो। कौन चाहेगा? कुछ तो ज्ञात देवता हैं, कुछ अज्ञात शक्तियां हैं जो हमसे करवाती हैं। हम दिखते हैं, कहानी तो डायरेक्टर कोई दूसरा ही है, उसने स्क्रिप्ट लिखी हुई है, अब आपने वैसा वैसा करना है। और राजी होके करेंगे तो हृदय खिल जाएगा, और राजी होकर नहीं करेंगे, करना तो पड़ेगा ही, पर प्रसन्नता तो भगवान के हाथ का उपकरण प्रसन्नता से बन जाना चाहिए। तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। आप जहां रख दो रह जाएंगे, आप जो करा लो कर लेंगे, आप जहां ले जाओ चले जाएंगे। अपना कोई छिपा एजेंडा है ही नहीं, अपनी ना कोई इच्छा है, अपनी ना कोई चाह है। ऐसा जीवन चलता फिरता तीर्थ बन जाता है। और जब कभी दुविधा हो तो फिर पूछना चाहिए, है ना, बड़ों से। कोई द्वंद्व हो, दुविधा हो, कुछ व्यामोह हो, इधर की इधर, इधर की इधर, तो फिर पूछिए, बड़ों को पूछिए, आज्ञा लीजिए। प्रभु श्री राम वनवास के लिए जब निकले तो उन्होंने भरद्वाज जी से मार्ग पूछा और वाल्मीकि से कहाँ हम रहें ये पूछा। वे क्या उन्हें नहीं पता था मार्ग? प्रभु श्री राम जो घट घट में, जो कण कण में है, उन्हें भी मार्ग पूछने की जरूरत थी क्या? नहीं, वो मनुज लीला कर रहे हैं, हम सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं कि गुरुजनों से पूछो, बड़ों से पूछो, आज्ञा का पालन करो। कौन डगर बताएगा? कौन डगर बताएगा? सदगुरु बताएंगे, श्रेष्ठ जन बताएंगे, विज्ञ बताएंगे, जानकार बताएंगे, अनुभवी बताएंगे, निष्पक्ष चेता बताएंगे, उदात्त चेतना के स्वामी बताएंगे कि ये करणीय है और ये नहीं करना चाहिए, ये निंदनीय है और ये वंदनीय है, ये शुभ है और ये अशुभ है, इससे कल्याण होगा और इससे पतन होगा। कौन बताएगा? बोलो ना, सदगुरु बताएंगे ना। सीधी 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 रास्ता। उस दिन हम गा रहे थे ना कि सतगुरु की जिन पर कृपा हुई उनको तो सीधी राह मिले, पग पग पर मंजिल प्यार करे। जब संस्कारित चित्त होता है, जब मार्गदर्शक हो, मार्गदृष्टा हो, किसी ने हाथ गह लिया, कहा सुनो सजग किया, चेतना सचेत कर प्रकाश दीप दे दिया, अहेतु की कृपा का पूर्ण प्यार देखते रहे, पार में खड़े खड़े अपार देखते रहे। ज्ञान ज्योति अंध थी, हृदय की आंख बंद थी, चाह दर्शनों की किंतु दिव्य दृष्टि मंद थी, अदूर को अदृश्य निराधार देखते रहे, पार में खड़े खड़े अपार देखते रहे। वो कृपा है, हम सब पर कृपा है। भारत की भूमि पे जन्म लेना ही बहुत बड़ा प्रसाद है, और फिर हिंदू जननी की कोख से जन्म लेना, फिर संतों का संग मिल जाना, फिर धर्म ग्रंथों का इतना बड़ा खजाना। कृपा नहीं है क्या? हाँ? ये कृपा है, ये आशीर्वाद है, ये प्रसाद है। और भारत की भूमि पे जन्म लेने के लिए जन्मों जन्मों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जब चेतना परिष्कृत हो जाती है, उस परिष्कृत चेतना का स्वामी ही भारत भूमि पे जन्म लेता।
सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।